नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बायसी। बायसी प्रखंड क्षेत्र के चर्चा में रहने वाले पंचायत ताराबाड़ी में एक बार फिर से नदी कटान जारी है और पुनः गरीब लोग विस्थापित हो रहे हैं। हालांकि बाढ़ प्रभावित स्थानों पर फ्लड फाइटिंग कार्य प्रारंभ किया गया था, परंतु बाढ़ के कारण कार्य बाधित होने से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय ग्रामीणों ने अपने दर्द बयां करते हुए बताया कि वर्षों से नदी कटान हो रही है और गरीब का घर नदी में समा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों से विस्थापित हुए परिवार को सरकार की ओर से कोई भी मुआवजा राशि नहीं दी गई है और इस वर्ष में 100 से 150 परिवार का घर नदी में विलीन हो चुकी है। यदि सरकार अभी भी कोई कार्य नहीं करती है तो ताराबाड़ी पंचायत बिहार के नक्शे से विलुप्त हो जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए पूर्णिया जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुलाम सरवर एवं जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि परवेज नाज ताराबाड़ी पंचायत पहुंचकर लोगों से मिलकर बाढ़ एवं नदी कटान क्षेत्र का भ्रमण किया और अधिकारियों से बात कर बाढ़ निरोधक कार्य कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि ताराबाड़ी पंचायत के लोगों को नदी कटान से निजात दिलाने के लिए नदी का रुख मोड़ने की आवश्यकता है। यदि ग्रामीणों द्वारा जमीन पर कार्य करने की मंजूरी दी जाती है तो नया धार बनाकर नदी का रुख मोड़कर नदी को सीधा कर नदी कटान की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने में मदद मिलेगी। आगे उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे कार्य के लिए लोगों को अपना पूरा योगदान देने का काम करूंगा। जी बताइए कि आपके पंचायत ताराबाड़ी में लगातार 3-4 साल से नदी कटाव का मामला सामने आ रही है। क्या लगता है कि यहाँ पे नदी कटाव सरकार की तरफ से कुछ होने का संभावना आपको कितना लग रहा है? हाँ, सरकार के तरफ से जो काम करने के लिए आया, फिर यहाँ से वापस गया, फिर आया नहीं और फिर दोबारा आने की संभावना था, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा। ये तो खैर विधायक जी कहेंगे कि क्या बात है, नहीं है, सब चीज वो विधायक जी बोलेंगे कि काम होगा कि नहीं होगा, उससे फरियाया जाए। आपके पंचायत और समाज के लोगों का अभी तत्काल का सबसे बड़ा समस्या क्या है और समाधान के रूप में आप क्या मांग करते हैं? हम लोग का कटाव का मतलब कि काम हो, कटाव वाला काम जो है तो जल्दी से जल्द हो और सरकार से भी हम लोग को अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द ताराबाड़ी पंचायत को देखें। और मेरा मतलब कि सरवर साहब भी आए हुए हैं यहाँ, हम लोग को बुलाया गया तो हम लोग आए और देखने के बाद नदी कटाव भी वो देखा। देखने के बाद वो आश्वासन दिया है कि हम काम कराएंगे और मिल करके हम लोग काम करेंगे। नाम बताइए अपना। मोहम्मद अजमल हुसैन, पंचायत ताराबाड़ी। ये बताइए कि यहाँ पे जो आप लोगों का घर जो पानी में समा गया है, क्या मुखिया द्वारा या सरपंच द्वारा या कोई एमएलए एमपी द्वारा कुछ सहायता मिला है? मदद मिल रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं। कहाँ कुछ में जाता है? आपका भी घर नदी में है? भागता है जी, कहाँ कुछ हमको मिला, कुछ नहीं। सब लड़ी कटाना मगर अपन खिड़की से भोको तो दफा हुई, सर पे क्या दफा हुई आ वो बेचारा पर तो मुसीबत पड़ी जी बोले तो भागे जी ये बड़ा जी। तो अभी आप लोग जो इस तरह का इसमें गुजर बसर कर रहे हैं, प्रशासन द्वारा कुछ मिला है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। खाने पीने रहने के लिए कुछ भी? कुछ नहीं। क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार? और जमीन ये गरीब गुरबा है, जमीन दोगे हम बैठेंगे, गरीब मानुस है, हमको जमीन नहीं है। जो देने वाला था तो जो वो जमीन नहीं है साहब। आज तो 500 टाका मांग दिया मुनाजी आर्य सब 500 टाका मांगते अपना जेब दे। आपके गांव के लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मानो। बहुत गरीब रहते ना, बहुत हाक रही बेचारा, क्या हमारी दुश्मनी हमरा दखनू न कुछ नहीं। आखिर क्यों मारा गया? आप ही के गांव में ऐसा घटना हुआ? हमरा नहीं देखिए बाबू है, आप लोग को नहीं मारा? नहीं, हमरा नहीं देखिए। हम बेटी ना सीनू, बेटी ना चले जाए नीचे नहाने वैसे सीनिए नू जे बोले साहब जी लो मोरी एक बोले। तो अच्छी जो अब लग कितना लगभग घर पानी में कट के गिर गया है? 200 घोर है, 200 घोर कटेगी है, लगी पड़ेगी है। कितना साल से नदी कटाव हो रहा है? 20 साल 3 साल है कि नहीं? अभी तक कुछ? एमएलए एमपी क्या कर रहा है? आप लोग जो घोर दिए हैं कहाँ होता है एमपी? वही वो तो देखे चलेगा, कहाँ कुछ कर दो, वो तो देखे चलेगा, कहाँ कुछ दो
वसो तो दखवा देखे चले सरकार की तरफ से यहाँ कोई एमएलए नहीं कुछ नहीं दो कुछ नहीं मिला नहीं कुछ नहीं दिया लदी काटा है टाका मिलवानी चाहिए ये चूड़ा मुड़ी भूजा सब कुछ लोग रखनी दे गरीब बुढ़वा मान सकते हो नहीं काम कर दो कुछ नहीं मिला कुछ नहीं दिया सूखा राशन भी नहीं मिला नहीं कुछ नहीं दिया कौन सा जगह भाई जगह का क्या नाम है चनकी तराबारी पहुँचने में जो समस्या हुई है और यहाँ आकर जो लोगों के बीच रहे जाने समस्या उसको किस प्रकार आप निदान करने का वादा करते हैं यहाँ के लोगों को? देखिए ये जो पंचायत है ताराबाड़ी, चूँकि हम विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस पंचायत को बहुत करीब से काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। पूरे विधानसभा में हमारा 22वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा परेशान और सबसे ज़्यादा सैलाब से प्रभावित ये पंचायत है ताराबाड़ी और ये चनकी। और इसका जो नदी कटान है ये काफ़ी लोगों को बेघर कर चुका है। आप जहाँ खड़ा है वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का लाखों रुपया का घर पानी में ढह चुका है। तो भाई परवेज़ आलम जो हमारे जिला पार्षद पति हैं, प्रतिनिधि हैं, वो हमको बुलाए और जब यहाँ के बारे में बताया तो हम लोग देखने आए हैं कि किस तरह से हम इन लोगों का मदद कर पाएंगे। अब फिलहाल तो यहाँ जो बैम्बो वगैरह जो पंडाल का काम हो रहा है, हम चाहेंगे कि वो ससमय गतिपूर्वक हो, जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों को राहत मिले। दूसरा मामला ये है कि जो जिन जगहों पर नहीं किया जा रहा है वहाँ भी कैसे करवाया जाए, उसके लिए हम आज से कोशिश जारी करेंगे इंशाल्लाह। हमने देख लिया है कि उसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ के जो विस्थापित परिवार हैं उनको बीते कई सालों से विस्थापित होने के बाद भी उनको मुआवजा राशि नहीं मिला। देखिए ये बड़ी दुर्भाग्य बात है। सरकार का कहीं न कहीं जो रिलीफ एक बड़ा अमाउंट लोगों के लिए खर्च होता है, एक बड़ा अमाउंट है बजट में, लेकिन जो सही हकदार है, जिनको ज़रूरत है उस चीज़ का, उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच पा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। और पहुंचाने के लिए आपका क्या कदम है? बस ये आज हम यहाँ से लौट के जा रहे हैं, हम पूरी सूची को देखेंगे कि कौन लोग विस्थापित हुए हैं और अब तक ये जो हमारे स्थानीय पदाधिकारीगण हैं और जो जिला के स्तर के पदाधिकारीगण हैं वो क्या किए हैं इस पर, और उसको दिलाने का काम करेंगे। जो तत्काल का समस्या है, नाव की समस्या, उन लोगों को एक नाव का भी डिमांड किया गया है। एक सरकारी नाव चनकी में हो, एक सरकारी नाव ताराबाड़ी में हो, इसका हम प्रयास करेंगे। आज ही दिनों में लोगों को सरकारी नाव का एकदम मैं जितना जल्द हो सकेगा सरकारी नाव इन लोगों को उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल सरकारी नाव इन लोगों को मिलना ही चाहिए। परिचय। और दूसरा जो हमने यहाँ पे आके जो यहाँ पे निरीक्षण किया है और हमने महसूस किया कि अगर इस गांव को बचाना है, इस पंचायत को बचाना है, तो नदी में जो मोर है अगर उसको सीधे दिशा में उसको चीरने और चिरवाने का काम किया जाए तो शायद इस गांव को कटने से बचाने में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ अभी यहाँ की जो जनता है उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले। जिन लोगों की ज़मीन पड़ रही है वो ज़मीन अपना हम लोगों को दे काम करने के लिए। हम लोग निजी फंड से भी इस काम को करेंगे और सरकार से भी करवाने के लिए उसका प्रयास करेंगे। गुलाम सरवर, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि। आज दौरे पर थे, क्या क्या समस्या से रूबरू हुए और किस प्रकार यहाँ के लोगों को मदद करने का बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को इनके धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपके मीडिया माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को रखता हूँ। ये ताराबाड़ी पंचायत के अभी हम लोग इनके चनकी में है। यहाँ पर पूर्व में भी हम आए थे और आज भी आए हुए हैं। तो चुनाव से पहले मैंने आया था यहाँ पर और आकर के इन लोगों से कुछ वादा किया था जो मैं जीतने के बाद मैं ऐसे व्यक्ति को साथ दूंगा, और मैं आज गुलाम सरवर साहब को साथ दिए हैं और उसको लेकर के रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ के जो नदी कटान और चिराई वाला काम है, बंडाल वाला काम है, ये सबको निरीक्षण करवा रहे हैं हम। आपके तरफ से कितना भरोसा दिया जा रहा है यहाँ के लोगों, क्योंकि लगातार इन लोगों का कहना है कि एमएलए और एमपी यहाँ के अधिकारी इनको आश्वासन देते हैं लेकिन अभी तक धरातल पर कार्य नहीं हो पाता। देखिए धरातल पर कार्य यानी कि अभी कुछ दिन पूर्व इनके विधायक जी के द्वारा यानी कि बंडाल कार्य जो दिया गया था वो कुछ अधूरा यानी कि अभी तलक है। मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा, जो विधायक जी चनकी और ताराबाड़ी को आप खास ध्यान दें, नहीं तो ये गांव पूरा कट के ख़त्म हो जाएगा। और रहा सवाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे गुलाम सरवर भाई हैं,
उनको आज के ये क्षेत्र और ये जगह दिखाने का मेरा खास मकसद है। ये भी हमारे ऊपर से अधिकारी जो है उनसे बात करेंगे। आपका परिचय दें। जिला पार्षद प्रतिनिधि तारिक अनवर उर्फ परवेज नाज। नदी कटान से आप लोग विस्थापित हो रहे हैं, कुछ परिवार हो गए, कुछ होने के कगार पर है। ये पंचायत जो है ऐसे ही सबके बाढ़ के समय जो है चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन अभी तत्काल के लिए आप लोगों को क्या मदद की गुहार है? यहाँ चेयरमैन साहब आए हुए हैं और जिला परिषद साहब आए हुए हैं। हाँ, हम लोग को चाहिए, एक नाव भी नहीं है कि हम लोग उस पार टपें, और ऐसा रोड है कि शादी ब्याह होता है तो मतलब कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता है कि गाड़ी घोड़ा जाएगा नहीं तो रिश्ता कैसे करेंगे वहाँ पर। बाकी बात, कोई बीमार पड़ता है, जब तक डॉक्टर के जाते हैं तब तक वो दम तोड़ देता है, कोई साधन नहीं है यहाँ पर। इसी साधन के लिए हम लोग को मदद चाहिए। क्या नाम है आपका? जाउल हक, जगह कौन सा है? चनकी तारावाली। कभी भी पानी आता है तो, और ये क्या नाम कहता है, नदी कटाव से लोग यहाँ का परेशान है। हम लोग यही चाहते हैं जो जैसे भी हो लोग यहाँ का बचे, ताकि हम लोगों का आने जाने का या हम लोगों का रहने का कोई व्यवहार अच्छा रहे। कितने लोगों का अब तक घर और नदी में समा चुका है? लगभग 150 परिवार इस बार जी। उन लोगों को सरकार की तरफ से क्या अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जो भी मिला है एक प्लास्टिक मिला है। अच्छा, सूखा राशन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। अभी वे लोग कहाँ रह रहे हैं जिसका घर नदी में है? कहीं नहीं कहीं कोई नहीं कोई जुगाड़ लगा के है, कहीं नहीं कहीं किसी ना किसी का घर पर है, दूसरे के घर पर रहे। हाँ, किसी का पास जमीन नहीं है। यहाँ के लोग गरीब, बहुत गरीब है लोग। कमा के जैसे भी जोड़ जाड़ के एक घर बनाया था जो कमाएंगे और खाएंगे और रहेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है जो नदी ने ऐसा बर्बादी कर दिया है जो लोग सोचने पे मजबूर। जो वरीय पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, MP MLA साहब, उन लोगों के द्वारा क्या मदद मिल रहा है? नहीं, MP द्वारा तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जो भी मिला है नहीं मिला है तो विधायक के द्वारा मिला है। तो विधायक जी का द्वारा काम भी आया, लेकिन काम सक्सेस नहीं हो पाया। आया भी तो लास्ट टाइम में आया। जो भी अभी क्या मांग करते हैं? अभी मांग क्या करेंगे? मांग यही करेंगे जो हमारा यहाँ गांव बचे। हमारा गांव अगर बचेगा नहीं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात समस्या ये है जो हम लोगों के पास रहने की जमीन नहीं है बैठने की। दूसरी जगह जाए तो जाए कहाँ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन।